Avdesh Yadav. Today's topic is Srimad Bhagavad Gita's motivation to achieve success. Before I start with this one, I just want to tell a simple story and then we'll go ahead with. What happened, बहुत साल पहले एक बूढ़ी लेडी हुई और उसने कहा कि मैं भगवान को सब कुछ देना चाहती हूँ। मतलब लोग क्या करते हैं, फ्लावर्स उठा के लेके जाते हैं और नारियल वगैरह हमने देखा होगा, पूजा पाठ करने के लिए लेके जाते हैं। उन्होंने कहा मेरा जो कुछ भी है मैं सब कुछ भगवान को अर्पण करूंगी। और उसने क्या स्टार्ट किया, वॉट एवर द गार्बेज ऑफ द हाउस, गार्बेज कचरा, वो कचरा लेके पास के एक मंदिर में, सब तो अर्पण कर ही रहे थे, वो कचरा भी जाके वहां पे भगवान के यहाँ पे फेंक के आ रहे थे। मतलब जहाँ पे भगवान है वहां पे कचरा भी रख के आ रहे हैं। आप समझ रहे हो, थोड़ा अजीब है। लोग बोले पागल हो गई है बुढ़िया, इसको समझ में नहीं आ रहा है, कचरा फेंक रहे भगवान के पास। एंड शी स्टार्टेड डूइंग दैट वन। मतलब एक दिन किया, 2 दिन किया, महीने किए, साल किए। कुछ दिन बाद वहां पे आए एक साधु और उन्होंने देखा कि एक लेडी आ रही है जो कचरा भी फेंक के जा रही है। उन्होंने डाटा इनफैक्ट समझाया कि दिस इज रॉन्ग। ओके, टेक्निकली ये रॉन्ग ही है। मतलब ना हम लोग जब देखते हैं या सुनते हैं या कोई सोचेगा क्या कि कचरा लेके जा रहा हूं मैं भगवान को, आज भगवान को चढ़ाएंगे, भगवान कृष्ण को आज घर का कचरा, कैसा लग रहा है? तो उन्होंने डाटा इनफैक्ट समझाया कि ये चीजें स्टॉप करवाओ सब कुछ। देन क्या हुआ, वो साधु जब शाम को घर पे गए भोजन वगैरह के बाद, जब उनको नींद आई तो उन्होंने क्या देखा कि वो नींद में स्वर्ग में पहुंचे हुए हैं। वहां पे बहुत अच्छा एक सिंहासन है, वहां सिंहासन पे भगवान बैठे हैं और भगवान बैठे हैं और उसके थोड़े टाइम के बाद कुछ कचरा आके उनके पैरों के यहाँ पे गिर रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? वो कचरा आके उनके पैरों के यहाँ पे गिर रहा है और उन्होंने देखा वाह। और वो साधु जानते थे कि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे फ्लावर्स ला रहे हैं, कोई मिल्क लेके आ रहा है, कोई नारियल वगैरह लेके आ रहा है, कुछ और चीज, बाकी चीजें आ नहीं रही हैं। He asked that particular saint, he asked to God कि मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं सिर्फ कचरा देख रहा हूँ, बाकी वो फ्लावर्स वगैरह और बाकी सब चीजें कहाँ चली गई, वो भी तो आने चाहिए। तो भगवान ने बताया, अब ये अच्छी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है और सक्सेस के पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान ने ये बोला, जो भी चीज आप अर्पित कर रहे हो, अर्पण कर रहे हो, वो पूरे मन से कर रहे हो क्या और रेगुलरली कर रहे हो क्या? पूरे मन से होना इज वेरी वेरी इसेंशियल। आप पूरे मन से अगर अर्पित करते हो तो चांसेस बनते हैं कि वो मेरे तक आएगा, भले वो कुछ भी हो, वो कचरा होगा तो भी चलेगा। पूरा होना चाहिए, पूरे मन से होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस समझाने की कोशिश करता हूँ। इट इज अ पॉजिटिव फिनोमेनन टू सक्सेस, टू सस्टेन एंड डेवलप लाइफलॉन्ग परपेचुअल सिस्टम टू अचीव फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस। सक्सेस इज ऑल अबाउट, जैसे मैं समझ रहा हूँ आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर पीएचडी, ये फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो हैप्पीनेस है ना, and lifelong, it is regular, perpetual. Every day when you enjoy, like yesterday if you have enjoyed your drawing, then someday before if you have enjoyed, you got paper, question paper कुछ और मिलना था, पेपर कुछ और मिल गया, क्या मजा आती है, enjoyment है। फिर वो कलेक्शन के बाद पता चले कि सारे पेपर आए नहीं, एक पेपर हम लोग इतने स्मार्ट हैं, होता है ऐसा। वो उस आदमी के लिए वो सक्सेस था कि मुझको पेपर मिल गया। आई वेटिंग व्हाट आई मीन टू, मुझको कहाँ से पता चल रहा है मैं भगवान का भक्त हूँ। जहाँ जाता हूँ सारी चीजें पता करके जाता हूँ। गेटिंग में क्या समझा रहा हूँ? कौन? केशव है, और केशव भी भगवान का नाम है।
उन्होंने वो कृष्णा आर यू गेटिंग? तो हम डेली बेसिस पे जो हम अचीव कर रहे हैं वो सक्सेस का पार्ट होता है. दिस इज वेरी इसेंशियल. एंड इन द लेटेस्ट टाइम टेक आई एम टेलिंग कमिंग फ्रॉम प्रॉपर मुंबई सिटी. आई नो कि आप लोग भी, हम लोग सब मुंबई से रिलेट करते हैं, हम लोग एसोसिएटेड है. मैक्सिमम वहाँ पे जो चल रहा है, साइकेट्रिस्ट के पास लोगों का आना जाना चालू है बिकॉज दे डोंट एंजॉय रेगुलर सक्सेस. small success that they are not able to enjoy, not because of physical, they mentally also not ready to accept those things. Now what we should do at this particular age to go ahead with success other than to achieve whatever you dreamed before? For that few shlokas, and then you will able to understand what we have to go ahead with. You know basic Hindi, na? So in that one of the shloka, and this shloka is from chapter number 2, verse number 11, the shloka number 11, and that says, Asochananga sochastvam pragyavandas bhasase gata sumud gata suncha nanu sochanti ta. You can read the meaning related that is given over here. Are you able to see this one? The Supreme Lord said that while you speak words of wisdom, you are mourning for that which is not worthy to grieve. The wise laments neither for the living nor for the dead. Now from childhood हमको सिखाया जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है. Sometimes it happens कि कुछ गलत भी हो रहा है, हो सकता है, chances are there. लेकिन वो गलत कब तक रहेगा, that is very important. क्या हमेशा ही रहेगा क्या वो गलत? वैसा कुछ नहीं होता है. और अच्छा भी हुआ तो क्या हमेशा रहने वाला है? If you are a clever person, as it is mentioned, never worry about anything, either it is positive or negative. The saint person I'm saying, I'm not saying become as saint. आज घर पे जाओ, बैग रखो मम्मी डैडी को, बोलो बस हो गया हमारा कॉलेज स्कूल बस हो गया, आज से मैं सन्यास. ऐसा नहीं है. Saint person is a person who feels like whatever is going on, whatever already done, especially for the past, जो कल तक हुआ और अभी ये लेक्चर के जैसे ही खत्म होगा जो हुआ सब अच्छा ही हुआ है. एंड टेक माई वर्ड अपने लाइफ में ध्यान में रखना, जो गलत चीजें हमको लग रही है वो एक थोड़े टाइम तक है. When you want to achieve success ना, कहीं पे आप स्टिक मत हो जाओ. कुछ चीजें गड़बड़ हुई है, कुछ खराब हुई है, हम वही सोच के अगेन एंड अगेन उसी पे ना बैठे रहे. किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आया एज अ स्टूडेंट, मैं उस पर ज्यादा प्रेशराइज करने की बजाय मैं ये सोचूं कि आगे फ्यूचर में मैं क्या करूंगा. देन यू आर एबल टू अचीव सक्सेस. गेटिंग? मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आपके जैसे मेरी बच्ची है, एक्चुअली शी वाज टॉकिंग विद मी यस्टरडे, 9th और 10th को बताने जा रहे हैं आप, तो आप समझना, मुझको कैसे समझाते हैं वैसे समझाना. आई डोंट टीच स्कूल्स किड, वो एक अलग चीज है ना. आई टीच मास मीडिया स्टूडेंट्स, उसमें भी मास मीडिया, तो फन मैनेजमेंट स्टूडेंट्स. तो आई टोल्ड हर या डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट दैट. तो आप जो चीजें सोच रहे हैं कि मतलब ये चीजें हो गई, चाहे गेम्स में हो या हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो, या समटाइम इट हैपेंस कि कुछ हर्ट लगा हो फ्रॉम टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, पेरेंट्स से ही हर्ट लगा हो, जस्ट डोंट स्टॉप ओवर देयर. थिंक फॉर फर्दर, बिकॉज एक बार वो पास्ट हुआ ना, दैट इज पास्ट. एंड व्हेन योर माइंड, you train your mind in such a way, whatever done, that is never ever going to come. And take my word, you will be always successful and happy. खत्म, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो. That is not the saying of Lord Shri Krishna. Whatever is happening, उस पे ध्यान दो और वो अच्छे के लिए होगा. हो गया उसको छोड़ दो. करेंगे ऐसे फ्यूचर में, कोशिश करना. हाँ, खराब मार्क्स आए तो जाकर खुश मत हो जाना, मम्मी पेड़ा दो, मैं भूल गया. इतना तो ध्यान में रखो, नेक्स्ट टाइम में पास भी होना है. गेटिंग? मतलब ये गड़बड़ वाली सीख हो जाएगी. सर मैं समझा दिया, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इन अ पॉजिटिव वे. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई पर्सनली फील. चैप्टर नंबर 13, श्लोका नंबर 28.
समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति. Actually, it is very difficult. Maximum time what happens? Actually, one of the important devotional way I just want to tell you. There are 9 way of bhakti, devotion. 9 different way of bhakti and devotion. In that, one of the ways, when you look in every human being oneness, you feel I am teaching like these many people. Some Mukesh is there? Yes, no. He told there are 47 students over here. But whenever I was coming along with my these interns, I was thinking I am going to teach only one. These are the faces for me, not different faces sitting in front of me. But take my word, according to Lord Sri Krishna, since that soul is there, with the soul that is in your body and that soul is connected in my body, it is one. So at present, one soul is guiding all combinedly one soul, rather than so many faces are sitting over here. You have to try to believe on human values on the basis of when you see in everyone समद्रष्टा बनना पड़ेगा, सबके अंदर उसको देखना पड़ेगा. Have you heard about the story of Prahlad, हिरण्यकश्यप स्टोरी, पिक्चर, कुछ ड्रामा वगैरह टाइप सीरियल देखा होगा. फादर आस्क कि कहाँ है तुम्हारे भगवान. Then there is a very nice line explained by Prahlad as मुझ में तुझ में खड़े खंभ में चित देखूं ते तुम. That Lord is in everywhere. It is only the devotional thing और आपकी भक्ति कि वो चेयर से भी निकल के आएंगे. But I just want to tell you, more than that of Samdrashta, you must go ahead with human value if you want to achieve success. In every child and every human being, human value होना बहुत जरूरी है. What is human value? When I see in everyone, my God, when you are going to start watching in everyone, there is some power. You know, then you know हमको लोगों के साथ behave कैसे करना है. Behavior. Whoever he or she is, irrespective of her job, his job, वो हो सकता है लोअर तबके पे काम कर रहा होगा या अपर तबके पे काम कर रहा होगा, लेकिन मैं उसके साथ एक ह्यूमन वैल्यू रखूंगा. स्पेशली वो कभी आता है जब आप लोअर तबके में काम करने वाले लोगों से कैसे बात कर रहे हैं. ह्यूमन वैल्यू अगर अच्छा है तो समझ लेना कि आपका जो सक्सेस है वो बहुत जल्दी आने वाला है. आप सक्सेस बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे. सो ट्राई टू फाइनलाइज योर ह्यूमन वैल्यू and create positivity among your nature, the way you speak with each and everyone, whoever he or she is. समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. It is out of the syllabus, तो कोई झंझट नहीं है कि हमको नोट डाउन करना है. And the best thing, इसका एग्जाम नहीं है. ये जो चल रहा है इसका एग्जाम नहीं है, बराबर है ना. But take my word, अगर ये ध्यान से समझ गए तो आप सारे एग्जाम में पास होने वाले हैं. Because the toughest exam for every human being is what, you know, this life. This is exam. Come on. हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया है. ये एक एग्जाम चालू है जब से हम लोग ने जीवन लिया है till the last breath. Every day there is an exam. उसके लिए मैं समझाने आया हूँ. उसके लिए आपको सक्सेसफुल बने, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं. आई होप ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आनी चाहिए और आप समझदार हो. ऐसा आपके क्लास टीचर ने बताया कि ये बेस्ट क्लास है यहाँ बदलापुर की. श्लोका ऑफ भागवत गीता चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 35. दिस इज वेरी एसेंशियल है टेक्निकली. श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह भयावह. You people are from SDM school. अगर मैं जैसे मैं नया हूँ यहाँ पे SDM, लेकिन SDM का आप कोना कोना जानते होंगे.
कहाँ कैंटीन है, कहाँ पे कौन है, कहाँ पे टीचर होंगे, कहाँ पे सर मिलेंगे, कौन कहाँ मिलेगा, मेरा फ्रेंड कहाँ पे जाके छुप सकता है, बराबर है. दिस पर्टिकुलर श्लोका explains on the basis of this one कि whatever your dharma, whatever your karma, whatever your guidelines, except those things, अगर वो थोड़ा गड़बड़ भी है तो भी उसको एक्सेप्ट करो क्योंकि वो आपके साथ है, आपके साथ है. इसका मीनिंग मैंने समझाने की कोशिश किया है. ऑलवेज बिलीव इन योर ओन वर्क कल्चर. अपने आप में विश्वास तो रखो ही, लेकिन अपने ओन वर्क कल्चर पे ज्यादा आपको विश्वास रखना पड़ेगा. अपना जो धर्म मतलब मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वहाँ पे रिलीजन के हिसाब से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरा जो कल्चर है, मेरा जो एरिया है, मेरा जो घर है, मेरे जो पेरेंट्स है, मेरा जो स्कूल है, मेरे जो टीचर्स हैं, वो बेस्ट से भी बेस्ट है. Are you getting? And when you have that faith कि मेरा टीचर, मेरा स्कूल, मेरा एरिया, मेरा घर अच्छा है, ऑटोमेटिकली आपको अपने ऊपर विश्वास आएगा, वो एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क आएगा. एंड टेक माय वर्ड, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर विश्वास आप कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं अच्छे से. देयर इज वन सेइंग, विद्या विनयेन शोभते. इफ यू वांट एजुकेशन यू मस्ट बी विनयशील. कर्टेसी होनी चाहिए towards your teacher. Successful person is always courteous. वो दयालु भी होगा और वो अपने लोगों को सम्मान भी करेगा. तो when you have believe कि आप अच्छा कर सकते हैं, you will do it. 13th of September, if I'm not wrong, there was a match of India and Pakistan. 8 balls, 9 balls from 29 runs needed. हार्दिक ने एक हिट किया, 1 रन भागा, 2 भाग सकते थे. And then Mr. Kohli was there and he said, "You wait." Boys and girls of course, क्योंकि girls भी I think enjoy करते हैं. हमारे घर पे तो झगड़े हो जाते हैं. मुझे देखेगा, मैं जीतेगा, no matter way. And Kohli was on the strike and he said, "You wait, Hardik bhai, I'm there." 8 balls, 28 runs. You can check it out, that video. He said, "You wait." And 2 balls, 2 sixes. It's difficult, but he has faith. I'm able to do it. I will definitely. 100% chances are there when you have faith. I'm able to do it. Take my word, God supports you in a positive way. Positive way. I'm able to do it. If you have faith in you. I remember the time when I was a student like you, there was a particular time when you go and speak on debate competition somewhere in a location, on the spot topic, extempo type. But if you have faith, I will speak properly. I have knowledge. Chances are there, 80 to 90% chances are there, आप बात कर पाओगे लोगों के सामने अच्छे से. It depend upon कि आपको अपने ऊपर विश्वास है क्या. फिर आप वो गेम में हो सकता है, वो पढ़ाई में हो सकता है, खेल में हो सकता है, आपके प्रेजेंटेशन में हो सकता है. Anything, whatever you feel. Always make sure to believe in your own work culture. चांसेस है आप सक्सेस जल्दी मिल जाएगा आपको. Another shloka of Bhagavad Gita, chapter number 5. You know how many chapters are there in Srimad Bhagavad Gita? Anyone? From students. कितने अध्याय हैं भागवत गीता? ये एक चीज तो अच्छी सीख के जाओ. आपके मैडम बोलना चाहते हैं. थैंक यू. प्लीज सेट प्लीज. टीचर्स को और सर्स को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं खुद भी प्रोफेसर हूँ. 18 चैप्टर्स दिमाग में रखना. 18 चैप्टर्स आ गए. ये जो एक नया चीज सीख लिया, ये भी सक्सेस है. अभी कोई जिंदगी में कभी भी पूछे कितने चैप्टर्स है तो विराट कोहली को याद कर लेना. पीछे 18 चैप्टर्स. देखो अभी जस्ट एग्जाम्पल बताया मैंने. उसमें चैप्टर नंबर 5 में है. संस्कृत पढ़ा है किसी ने यहाँ पे थोड़ा बहुत? शाबाश. उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट कोर्स रखेंगे.
गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाभावो सुखम बंध्वात् प्रमुच्यते. The karma yogis, who are karma yogis according to Lord Shri Krishna, who neither desire nor hate anything, should be considered always be renounced, free from all dualities. They are easily liberated from the bonds and material energy. This look very simple. The desire of no hate. Okay, the desire to represent that किसी व्यक्ति में या किसी प्लेस पे मेरा कोई डिजायर पॉजिटिव या निगेटिव नहीं. टेक्निकली ऐसा होता नहीं है. You know, in colleges when new batch come, these people know better. FY, not FY, JC, I'm talking about degree. जब नई बैच आती है ना तो पूरी क्लास फ्रेंड होते हैं. हम सब एक है. 2-4 महीने चल पाएंगे. 4 महीने के बाद वो पूरा जो बैच है वो टुकड़े होने लगते हैं. ये 4 जन इधर, वो 5 जन उधर, 6 जन उधर. मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ. मैंने देखा कोई तो 2 ही जन, मैं और मेरी सहेली बाहर में गया. चांसेस बनते हैं. ऐसा होना नहीं चाहिए. इसलिए अभी स्कूल्स ने क्या किया है, हम नोटिस क्यों ना बेंच बदलते हैं. वो एक दिन तुम इनके साथ बैठे हैं ना, कल नहीं, कल तुम उनके साथ बैठे, परसों उनके साथ बैठे. मैं यही समझाने की कोशिश कर. हालांकि ये है ईश्वर से एकाकार होना. डू नॉट अटैच विथ मटीरियल थिंग्स. नाउ एवरीथिंग इज मटीरियल ना, कम ऑन. लेकिन हमको क्या लगता है ये मेरा दोस्त है, मेरा कहाँ पे आया उधर लफड़ा है. तो फिर पता चलेगा ये पर्टिकुलर बॉय गर्ल उस लड़की के साथ बैठना है, उनको उनके साथ बैठना है. आप समझ रहे हैं? तो ट्राई टू गो अहेड विद, इफ देयर इज नो डिजायर एंड हेट टुवर्ड्स एनीवन, देन चांसेस आर देयर यू विल इजीली एबल टू अचीव सक्सेस. हेट हम लोग में एक्चुअली क्या होता है, बाय बर्थ है. मैं सुनूं कि कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई एरिया का बंदा है जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, हमको खराब लग सकता है. लेकिन सामने वाला अगर कोई बोले कि उसने ना चोरी की है, वो हम बिलीव कर लेंगे कि यही रहेगा. मेरे को लग ही रहा था चोर जैसा तो है. Are you getting what I mean? अच्छा सुनेंगे कान इधर से है, नहीं मुश्किल है. खराब फट से एक्सेप्ट करेंगे डायरेक्टली. मैक्सिमम टाइम हम लोग गॉसिपिंग भी करते तो यही करते रहते. नेक्स्ट टाइम आप ध्यान देना, हम लोग क्या पॉजिटिव बात कर रहे हैं क्या, आप ध्यान देना, खुद ही ध्यान देना. फिर रोकना नहीं भाई, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव बात करते. टेक माय वर्ड, 2 मिनट मुश्किल से लगेगा. तीसरा उसके बारे में मालूम है ना, वो मजेदार. Basically, I am here to guide you. This success is from eternal. I am talking about eternal success. When I see in everyone that he is my friend or enemy, whoever. Actually, nobody is enemy in this particular world. In this world, nobody is enemy, boss. Mr. Ramakrishna when visited to America, few people who were there in America. ये सच घटना है. वो ना गाली देने लगे रामकृष्ण. फुल गाली होगी दे रहे रामकृष्ण. एंड ही स्टार्टेड लाफिंग और हंसते हुए जा रहे. व्हाट्स योर नेम? दिस बॉय जिशान. और जैसे जिशान, डॉक्टर अवधेश, ये किसी ने नाम दिया है ना, वरना मेरा नाम कुछ अलग है या मेरा नाम है ही नहीं अवधेश. When I told you कि मैं एक जन से बात कर रहा हूँ, एक जन में एक और मैडम भी अभी ज्वाइन हो गए, तो उसमें मेरा नाम नहीं है. आई गेटिंग अवधेश ऐसा मुझको बताया गया है कि तुम्हारा नाम है. तो रामकृष्ण को जो गाली दे रहे हैं वो हंसते हुए जा रहे हैं. तो उनके फॉलोअर्स आए, वो लोग गुस्सा हो गए, ये आपको गाली दे रहे हैं और आप हंस रहे हैं. बोले कौन रामकृष्ण? तो जब हमारा जन्म हुआ, हमारे पेरेंट्स ने, किसी ने खुश होकर नाम दे दिया रामकृष्ण, अवधेश, जिशान. Basically, when I'm talking about soul, हम कैसे सबके साथ अच्छे से रह सकते हैं? You should know कि what you are, your power, you are different.
मैं जो नाम दिया है मैं वही नहीं हूं, आई एम वेरी डिफरेंट. Then you will understand this one, कि whoever, either enemy of or the child, whoever it is to be, or बच्चा or बड़ा, whoever it is to be, in everyone, I have to see that there is a one particular personality that related from Almighty God. तो मैं सबके अंदर एक जैसा देख पाऊंगा. Then you are able to easily achieve success, because once again it is related from the eternal happiness. And take my word, it is also difficult. It will come through practice. That is why in Srimad Bhagavad Gita, Swadhyaya is given again and again. Practice. हम लोग मालूम है जब दोस्ती जब कटती है तो हम लोग एक सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करते हैं, आप लोग वो एज में हो समझदार, हम लोग बातचीत ही बंद करते हैं. देखूंगा ही नहीं तो इधर से पहाड़ में क्या. ह्यूमन नेचर है, नॉट ओनली योर्स, ये बड़े लोग भी ऐसे ही हैं. Few days before in my college it was happened, कोई particular professor, देखो सब अच्छे खराब सब है. अब हमारा तरीका कि हम अच्छा ही देख रहे हैं क्या. कोई प्रोफेसर कुछ बोल रहे हैं, प्रिंसिपल बोल रहे हैं, आपको हंस के उससे बात कर रहे हैं. प्रिंसिपल को तो पता है ना कौन क्या किसके बारे में. मैंने कहा वो उसका नजरिया, मेरा नजरिया तो यही है कि वो बहुत अच्छे हैं. Basically, me myself, I should not cheat to myself. मैं मेरे लिए चीटिंग नहीं करना चाहिए. ये एक से वो प्रैक्टिस स्टार्ट करो. Then you will able to understand. Do not attach with any material thing. This body is also material. Okay? तो saying तो बहुत बात की बात है. Are you getting? Actually, see, there are 700 श्लोकास in Srimad Bhagavad Gita in 18 chapters. मैं आपको समझाने आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट श्लोकास, और वो बेस्ट श्लोकास है जो आप लोग सुन रहे हैं. एंड वॉट एवर श्लोकास आई एम रिप्रेजेंटिंग, श्लोकास आर रिप्रेजेंटेड बाय लॉर्ड श्री कृष्ण. जब मैं वो बोल रहा हूँ तो ध्यान से समझने की कोशिश करो. चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 5, उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मान वसादे आत्मय व्यात्मनो बंधुरात्मा. दिस इज वेरी नाइस श्लोक. ये तो आप जीवन में बैठा ही लेंगे. Elevate yourself to the power of your mind and not degrade yourself, for the mind can be the friend and also the enemy of the self. Mind is very powerful. That is either friend or enemy. मैंने लिखा है सबसे ताकतवर मन है. सबसे ताकतवर. How many people over here, those who like Manchurian, Szechuan? Wow. थोड़ा भैया और मन, आज तो खाऊंगी. आज एग्जाम खत्म हुआ है, मम्मी को इतने पैसे दे देना, मंचूरियन तो खाते ही है. मन, पता है ना. लेकिन वही मन अगर समझा इसमें ऑयल बहुत ज्यादा है भाई, ये सही नहीं है. घर पे बोलता हूँ ना मम्मी को घर पे ही बनाओ, हो सकता है कि चांसेस, लेकिन मैं बाहर खाऊंगा. मन बहुत पावरफुल है. इट इज अप टू यू दैट हाउ यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड. मैं माइंड से ऊपर बात कर रहा हूँ, मन की बात कर रहा हूँ. उस मन को आप कंट्रोल कर रहे हो क्या? फूड के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, खेलकूद के ऊपर, हाउ टू टॉक के ऊपर, हाउ टू बिहेव के ऊपर. वो मन पे कंट्रोल करो, बिकॉज मन आपका सबसे अच्छा दोस्त है अगर आप उसको कंट्रोल करके रखें, और सबसे खतरनाक दुश्मन भी हो सकता है अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो. आपका दुश्मन. समझ में आ रहा है. मॉर्निंग में आपने देखा, अभी ये सही है जो मेरे ख्याल से ये शायद इसीलिए आया था मैं आपको गाइड करने के लिए. मॉर्निंग में आपने देखा लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, एक एज वाले लोग हो गए क्या, फिटनेस फ्रीक हो गए लोग, अभी मस्त एकदम फिट फाइन रहेंगे. कभी से कर रहे हो लोग मॉर्निंग वॉक, मन से नहीं कर रहे. डॉक्टर ने बोला देखो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है,
मॉर्निंग वॉक वगैरह करते रहो, नहीं तो पता चला बाईपास के ऊपर इधर नली वली बैठाएंगे, नया नली डाल के हार्ट में पंप होगा, फिर जाके वो ब्लड वगैरह मिलेगा। दूसरे दिन से वॉक चालू। डायबिटीज के थोड़े बढ़ रहे हैं, आप ध्यान रखना अपने आप, क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं था मन में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी ये सही एज क्यों है मालूम है? अच्छा, there is no दरवाजा है, क्या जबरदस्त कर हम लोग। आधा सक्सेस तो इसी से अचीव कर लिया। सनी शिंगणापुर सुना है ना? नो दरवाजा नो खिड़की। ये एज क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। तो आज से अगर आपने कंट्रोल किया मन पे, खाने पे, तो रेगुलर एक्सरसाइज पे, आपको आगे चल के वो प्रॉब्लम आएगी नहीं ना। एक्सरसाइज पे, वॉक पे, साइकिलिंग पे, ये बड़ी बात नहीं है। आई थिंक आपके मैडम से मैंने बताया होगा, नाना जी की पासेस अवे लास्ट टू लास्ट 15 अगस्त को 96 ईयर ओल्ड, कोई भी बीमारी 96 ईयर ओल्ड, क्योंकि उनका मन पे कंट्रोल था। जो खाना है वही खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। और हम लोग खाने बैठे तो इधर का ऐसे ढका रहा है तो एक दो बाहर। You should know how much to eat. You should know how much to drink. You should know drink मतलब water, milk. अति सर्वत्र वर्जते। यंग बच्चे कुछ अलग ही समझ के जाएंगे। You know? तो how much to drink? मिल्क भी टाइप का कितना पीना है वो पता होना चाहिए। वो अगर पता हो गया और आपने मन को कंट्रोल में रख लिया ना, टेक माई वर्ड, यू आर इजिली एबल टू अचीव सक्सेस। हम लोग जितने भी एथलीट देखते, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुना है? तो उसको मंचूरियन भेजो इधर से, मैं तेरा बहुत अच्छा फैन है, तू मंचूरियन खा, चाइनीज पकौड़े खाएगा? कभी नहीं खाए वो, उसका मन नहीं करता रहेगा। क्या कर सकता है, लेकिन क्या पावरफुल मन है उसका? नहीं तो नहीं, एक ही डाइट, उबला हुआ खाना तो उबला हुआ, गर्म पानी तो गर्म ही पानी। फिटनेस फ्रीक ऐसे ही नहीं बनते फिटनेस फ्रीक। आई हैव माय स्टूडेंट दोज हु आर ट्रेनिंग टू डिफरेंट पीपल ऑन जिम, लेकिन वो इतने मेहनत किया उन्होंने। लोग देखते ना जिम्नास्टिक वाले लोगों को, क्या यार पर्सनालिटी है, लेकिन उसने कितना अपने आप पे कंट्रोल करके किया होगा, उसने कितने मेहनत, कितने सालों तक उसने काम किया होगा। हार्ड वर्क देखना बहुत जरूरी है। दैट विल बी पॉसिबल व्हेन यू कंट्रोल योर माइंड। करेंगे हम लोग कंट्रोल। चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 46। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अधिको मतो अधिको कर्मिष्ठाधिको योगो तस्मात् योगो भवार्जुन। यहाँ पे बताया गया है यू शुड बी लाइक योगी। Now how it will be possible? Yogi is superior to the tapasvi, superior to the jnani, the person who is a learned person, and even superior to the karmi, the ritual performers. Therefore, you should become as like yogi, self-consciousness, atma jnani, where you are best. In foreign countries, they have this some kind of test at the age of 5th. Not during the time of standard of 5th standard or 6th standard, where you are best. हम लोग अभी तक वो सब ट्राई नहीं किया मेरे ख्याल से, अभी तक हमारे यहाँ पे स्कूल्स में नहीं चल रहा है। How many people you saw last time का कि जो ओलंपिक हुआ, किसी ने देखा था? ओलंपिक के कुछ गेम्स तभी तो यही चल रहा था ना, कोविड का कुछ सब प्रिकॉशन के साथ ओलंपिक चल रहा था। I saw that game of swimming wala something, I'm not able to recall the name. You should jump and go deep into that pool of water. And I saw, मैं इसी को रिलेट कर रहा हूँ, आत्मज्ञानी बनो। There were two girls representing China. One was of 9 years and another was of 12 years. You can check afterwards. You have mobile phone. 9 years and 12 years. And the best thing, that 9-year girl, she got gold medal.
आत्मज्ञानी बनो, वेयर यू आर बेस्ट। चाइना में क्या एक सिस्टम है कि अगर उन्होंने स्कूल में देखा ये बच्चे का चेक किया, कुछ होता है उनका कुछ चेक करेंगे प्रॉपरली, इन विच एरिया यू आर बेस्ट, आपको एक स्पेसिफिक अलग जगह दी जाएगी और वहीं पे आप रहो और उसी पे प्रैक्टिस करते हो। क्या होता है वो गेम कैसा है, जंप करके पानी में कूदना है, तो जितना कम पानी उड़ेगा उतना अच्छा डाइव आपने किया। स्विमिंग किया, स्विमिंग हम लोगों ने करके किया है ना, नहीं जंप तो पता है कभी चेहरे पे लग जाएगा, छाती पे लग जाएगा, जोर से लगता है पानी, उसको इतना सीधा जाओ कि पानी गिरे। तो 9 और 12 इयर्स मतलब क्या हुआ, 12 इयर्स और 16 इयर्स समथिंग इज 9 और 12 इयर्स। तो वो बच्ची फर्स्ट आई है गोल्ड मेडल लेके। आत्मज्ञानी बनो इन द सेंस यू शुड नो योर पावर्स, वेयर यू आर बेस्ट, फॉलो दैट स्पेसिफिक पावर, चांसेस आर देयर यू आर एबल टू अचीव इट। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट यू विल गोइंग टू अचीव दैट वन, इफ नॉट आल्सो एट दैट हाइट व्हाटएवर यू हैव डिसाइडेड, एट लीस्ट दैट mind satisfaction will be there, happiness will be there, हाँ मैंने कुछ तो किया, and you will be happy in that line wherever you are. So you should be Atmajnani, like yogi, you should be yogi for your work, whatever work you are going to do. I think this particular slogan maximum people have heard, there are two, verse number 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। ये तो सुना ही होगा फॉर श्योर, ये बार 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 रिपीटेड होता है। कर्म करो, और क्या डिफिकल्ट है, फल की इच्छा मत करो। हम लोग क्या करते हैं, पहले फल सोचते हैं, कर्म तो आ रहेगा। 10th में है ना, 9th का लास्ट का एग्जाम का दिन याद करो, लास्ट एग्जाम ऑफ 9th। दोस्त लोग हम लोग मिले, हमने बोला अभी 10th आ रहा है, आज क्या है 16 नवंबर, लास्ट एग्जाम में हम लोग ने फ्रेंड लोग मिले, हम लोग बोला अभी 10th आ रहा है, अभी से मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ, 1-1 घंटे पढ़ेंगे। मैं 10th में बेस्ट आना है हमको, फल क्लास में फर्स्ट तो मैं ही आऊंगी। मैं टाइम टेबल घर पे लगा रही हूँ, नवंबर आ गया, हम लोग ने फॉलो किया तो रहेगा कुछ ना। 10th है, 10th 12th TY, कर्म नहीं कर रहे, फल। बेसिकली यू हैव टू फॉलो ऑन कर्म, फल तो आ ही जाएगा ना। Regularly you have to work towards your own goals regularly। तो बहुत सिंपल सी स्टोरी है ना कि जिसको एक पेड़ काटना है और 1 घंटे में पेड़ काटने के लिए दिया जाए, तो एक चालाक आदमी क्या बोलता है कि एक घंटे में एक पेड़ काट दो। तो एक स्मार्ट बंदा क्या बोलता है कि 50 मिनट तो मैं वो एक्स को मैं पूरा घा लगाऊंगा, 10 मिनट में पेड़ गिरा दो। तुम्हारी कुल्हाड़ी उतनी तेज होनी चाहिए, वो कुल्हाड़ी तेज होना इज व्हाट, आपका कर्म हुआ है उतना। वही चीज बार बार रिपीट किया है, आपने पढ़ा है, आपने समझा है, आपने, आप समझ रहे, जो भी सब्जेक्ट है हमारा, केमिस्ट्री है, मैथ्स, हमने बार इतना रिवाइज किया है कि वो उसको बहुत अच्छे से आता है। इन माय कॉलेज वन BSc IT स्टूडेंट केम, some Vishwakarma student, his name I'm not recollecting, he came from UP Jaunpur. His maths is so good. I don't teach BSc IT, I don't teach maths also, I teach mass media। क्योंकि मैं सुपरवाइजर था, मैंने देखा his maths is so good, मतलब उसने इतना प्रैक्टिस किया हुआ है, पेपर में आधे घंटे पहले दिया उसको और सर फुल मार्क्स, सी द कॉन्फिडेंस। सर ये तो वही बहुत बेसिक सा सर ने पूछ दिया, because he has practiced that with so many times, and sometimes what happen, you know, since you have practiced that particular thing for so many times, you know each answer दिमाग में बैठा हुआ है, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर। चांसेस बनते हैं because your कर्म is on the basis of that way। आपने कर्म ऐसा किया रेगुलर,
अभी भी टाइम है, हमारे एग्जाम को तो बहुत टाइम है, तो फिर गो अहेड, नहीं 3 मंथ्स है, तो मेक श्योर 3 मंथ बहुत कम है, तो यू मेक श्योर अभी जो टाइम टेबल बनाएंगे हम रेगुलरली पढ़ेंगे, प्रॉपर कर्म करो, 3 महीने के बाद एकदम रिलैक्स हो जाना आराम से। समझ में आ रहा है? एग्जाम के लिए टेंशन नहीं हो रहा, सिर्फ वो कर्म पे ध्यान देना पड़ेगा, इट इज योर ड्यूटी, देन यू विल एबल टू अचीव सक्सेस। एट दिस लेवल योर सक्सेस इज व्हाट टीवाई बहुत अपना एसएससी बहुत अच्छे से आप क्लियर करो। मैं ग्रेजुएशन और मास्टर्स को पढ़ाने के लिए बार-बार मैं कॉलेज और टीवाई बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान दे रहे हो, मेरी रेगुलरिटी है कि टीवाई मास्टर्स। So work is worship. Regularly you do your own work on a time. Definitely you are able to achieve things in a better way. And that's it. It's all about this. Thank you. I hope कुछ तो सीख के जा रहे होंगे हम लोग। कर्म करेंगे हम लोग, एक लिस्ट बनेंगे, समझौता बनेंगे, और फ्रेंड हो एनिमी हो, वैसे तो हमारे सभी फ्रेंड होने चाहिए, कोई एनिमी किसी का है नहीं इस दुनिया में, हम सब लोग के साथ अच्छे से गेटिंग एवरीवन, और अच्छे से एग्जाम सक्सेस करके पूरे बदलापुर में बेस्ट आओ ना। और कोई बड़ी बात नहीं है, I'm telling you, just this person they know from my college, पूरे मुंबई का टॉपर मेरे कॉलेज में था, मास मीडिया, पूरे मुंबई का, सिर्फ तो अपने बातें की थी ऐसी कि तुमको मुंबई में टॉप करना है, क्लास को मैं समझा था, तो तुम बदलापुर में सबसे बेस्ट जो जिसके मार्क्स आए वो एसडीएम स्कूल का हो तो कितना अच्छा लगेगा, और स्कूल आपका बैनर वहाँ पे लगाए बाहर, स्टैंडिंग फोटो, आपके टीचर्स के नाम होंगे कि देखिए कितने अच्छे से लगाए, हो सकता है, क्योंकि जो बदलापुर में भी टॉप आ रहा होगा ओवरऑल मार्क्स, वो भी स्टूडेंट होगा, वो भी आपके जैसा ही स्टूडेंट होगा, कोई क्लास में बैठा होगा, बराबर है ना? तो हम लोग ही आएंगे इस बार एसडीएम 2022-23 इज फॉर एसडीएम, यस आएंगे हम लोग, एवरीवन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।